Namaste students. Today I am going to start chapter 5 समास, इंट्रोडक्शन ऑफ समास। अब समास से आप लोग घबरा रहे थे कि मैम हमको समास समझ में नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल हार्ड है, टिपिकल है और बिल्कुल आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे, राइट। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि समास एक्चुअली है क्या, राइट। तो समास के जो टाइप्स होते हैं वो सारे इसमें नहीं दे रखे हैं, बट फिर भी कुछ कुछ है, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। फिर एक और होता है जो इसमें नहीं दे रखा है, द्विगु समास। ये द्विगु इस तरह से लिखा होता है, द्विगु समास। और एक होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ समास। समास के 6 पार्ट होते हैं, तो ये सारे आपको नाम याद रख रहे हैं। अब फर्स्ट आज मैं सिर्फ, अब समास कैसे है कि सारे अगर मैं एक साथ पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। समझ में नहीं आएगा इट मीन्स कि मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि आप नहीं समझ पाओगे, बट क्या होता है कि जैसे आपने गुलाब जामुन भी खा लिया, आपने रसगुल्ला भी खा लिया, आपने घेवर खा लिया, आपने और कोई मिठाई खा ली, मोहनथाल खा लिया, बर्फ़ी खा ली, काजू कतली खा ली, तो उससे क्या होता है कि सारी स्वीट्स अगर एक साथ आपको सर्व की जाती है तो आपका जो यानी कोई ऐसी जो फेवरेट डिश है जिसका टेस्ट आप बनाए रखना चाहते हैं तो वो नहीं रहता है, राइट। तो 1 बाय 1 खाने से क्या होता है, आप उस टेस्ट को मेंटेन रख सकते हैं, आप वो टेस्ट ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक दिन में एक ही समास कराऊंगी, चाहे वो ये वीडियो हो सकता है शॉर्ट टाइम का हो, क्योंकि अब कितना खींच सकती हूँ मैं, ये भी आप सोचो कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ तो किसी चीज़ का कंटेंट जितना मैं बता सकती हूँ उतना ही बताऊँगी। अगर आप सामने बैठे हैं और अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेरी है, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ मुझे ही बोलना है तो उस कंडीशन में जितने मिनट्स का, यानी यहाँ पर फिर आप ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा सा वीडियो मैम ने भेजा है, बट इतने पार्ट्स हैं समास के, उसमें से अगर पर्टिकुलर मैं एक ही पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इस चीज़ को फिर मत देखिएगा कि ये वीडियो छोटा है, राइट। सो फर्स्ट हमारा है कर्मधारय समास। अब यहाँ पर आपको कर्मधारय समास को सीखने से पहले आपको ये देखना है कि कर्मधारय है क्या, राइट। तो कर्मधारय जो समास है उसमें विशेषण और विशेष्य होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि विशेषण और विशेष्य क्या है। वो जब हमारा विशेषण वाला जो चैप्टर था ग्रामर का, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। सपोज हमने बोला गुड बॉय या अच्छा लड़का, तो बॉय हो गया विशेष्य और गुड हो गया विशेषण। जैसे ब्लू डोर, तो ब्लू हो गया विशेषण और डोर हो गया विशेष्य। यानी आपको ये एक चीज़ क्लियर है, ये मुझे पता है, आपको पता है कि जिसके बारे में बोला गया है वो विशेष्य और जिसके बारे में जो बात बोली गई है वो होता है विशेषण। ओके, जैसे ग्रे स्वेटर, तो ग्रे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और स्वेटर क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि हमने स्वेटर के बारे में बोला है कि ये ग्रे है, राइट। तो बस ये चीज़ है कर्मधारय समास में, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें होती है, उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। एक इजी और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में मैंने आपको इस समास को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके या लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर घुमा के, सेंटेंस को थोड़ा हैवी लुक दे के मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपको इस समास को, इस कंटेंट को समझाने का ट्राई किया है कि विशेषण और विशेष्य दोनों जिसमें होते हैं वो होता है कर्मधारय समास, राइट। अब आपको कर्मधारय की पहचान करनी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कर्मधारय क्या है। जैसे ये नीलकमल, राइट, तो नीलकमल इट मीन्स व्हाट, नीला कमल, राइट।
नीला कमल, तो कमल क्या है, विशेष्य है, और नीला क्या है, विशेषण है। अब दूसरी बार मैं एक बता दूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य वो अलग अलग नहीं करना है, यानी यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, बस यहाँ पर आपको समास की पहचान करनी है। तो समास की पहचान कैसे करोगे, तो जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों साथ में है वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया महापुरुष, राइट, तो महापुरुष क्या है, कौन सा समास है, कर्मधारय। क्यों, क्योंकि महापुरुष का मतलब होता है महान पुरुष, तो यहाँ पर विशेषण भी है और विशेषता भी है, तो इसीलिए ये हो गया कर्मधारय समास। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विशेषण और विशेष आई मीन कर्मधारय समास क्या है। ओके, तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, तो शुभ क्या है, अच्छी, और रात्रि यानी रात्रि के बारे में बोला है कि शुभ रात्रि, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ओके, तो यही चीज है कि विशेषण और विशेष्य जहाँ पर एक साथ होते हैं और उस समास में उसकी विशेषता बताई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। अब आपको क्या करना है, आपको आज का होमवर्क, मैंने आपको क्लास वर्क यानी अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपका हुआ क्लास वर्क, लेकिन होमवर्क आपका आज बढ़ जाएगा। तो होमवर्क में क्या करना है, चैप्टर 1 से लेके हमने अभी तक पढ़े में भी 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं या 11 किए हैं, आई डोंट नो, वो मैं कंटेंट देखूंगी तो मुझे याद आएगा, अदरवाइज हमने 11 तो किए हैं डेफिनेटली, 12 किया है या नहीं किया है वो आपको ज़्यादा पता होगा, राइट। तो फिलहाल आप 1 to 11 चैप्टर में पीछे, चैप्टर के पीछे जो समास की एक्सरसाइज होती है कहाँ पर होती है, तो वो जो शब्दार्थ होते हैं ग्लोसरी, उसके नीचे वाले कंटेंट में आपका समास दे रखा होता है, तो उसमें से आपको कर्मधारय सारे जितने भी, अब सारे समास तो कर्मधारय के होंगे नहीं, एक चैप्टर में 2 या 3 एग्जाम्पल होंगे जो कर्मधारय के निकलते हैं, तो वो सारे ही कर्मधारय वाले में आपको लिख लेने हैं। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। चलो हम ऐसा है तो मैं फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको इसमें क्या करना है। तो जब कर्मधारय के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे ही आपको 1 to 12 चैप्टर में जितने भी है सारे आपको लिख लेने हैं। वो क्यों लिखना है, तो वो इसलिए लिखना है ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो गई तो एग्ज़ाम में चैप्टर के पीछे से याद है। जैसे आपके यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे ये कौन सा चैप्टर है, आई थिंक ये ओके, ये 20 चैप्टर, इट्स ओके, मैं सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल बता देती हूँ। 20 चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है बट मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। ओके, आप एक काम करना, 1 to 12 नहीं, 1 to 20 में जितने भी कर्मधारय के वो सारे लिखना ताकि ग्रामर आपका समास का एक पूरा हो जाए, क्योंकि अभी आप 1 to 10 का करोगे फिर वापस 10 to 20 का करोगे तो वो कर्मधारय का वापस 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार 1 to 20 में जितने भी है सारे एग्जाम्पल आपको लिख लेने। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टिप्पण पता नहीं क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये जो समास दे रखे हैं, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये समास दे रखे हैं। अब उसमें से कर्मधारय का एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके ये रहा कर्मधारय समास। घना अंधकारेषु, घना अंधकार यानी कि घना गहरा, अंधकार यानी अंधकार यानी गहरा अंधेरा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कर्मधारय हो गया, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस चैप्टर में ये 20 नंबर का चैप्टर, तो 28 जो चैप्टर है उसमें एक ही एग्जाम्पल है कर्मधारय का, घना अंधकार। वैसे ही 1 to 20 में हर चैप्टर में एक दो होंगे तो भी आपके ज़्यादा समास नहीं बनेंगे कर्मधारय के, 20 होंगे या 22 होंगे, तो 22 भी आपने पक्के कर लिए तो उसमें से ही आपका आएगा एग्जाम में, जो आपका आएगा वो उस 20 या 22 में से ही आएंगे। कर्मधारय की बात करिए, बाकी सारे ही आपको ऐसे पढ़ने हैं। बट
ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जहाँ पर विशेषण और विशेषता दोनों होता है वो कर्मधारय समास होता है, इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो आपके लिए ये कर्मधारय समास एकदम ईजी हो जाएगा। पहले के मैंने जो आपको वीडियोस भेजे थे वो कहीं से मैंने यूट्यूब से लेके भेजे थे ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए, बट उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज में समझाया हो या घुमा फिरा के समझाया हो तो आपको समझ में ना आया हो। लेकिन ये कर्मधारय समास आज मैंने जो बताया 100% मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास क्या है। तो कर्मधारय समास वो है जिसमें विशेषण और विशेषता, विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें होती है। विशेषता और विशेषण एक ही है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों चीज़ें होती है, वो कर्मधारय समास होता है, राइट। तो आपको ये चैप्टर ये जो है कंटेंट ये समझ में आ रहा होगा। एक और चैप्टर से मैं जैसे ये 20 का किया वैसे 19 चैप्टर से भी हम देख लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कर्मधारय समास क्या है। तो आपको फिर कर्मधारय समास में आज पढ़ लेने के बाद कर्मधारय समास से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। एकदम नींद में से भी उठा के कोई पूछे कि कर्मधारय समास क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। तो उसका एग्जाम्पल एकदम एकदम याद रख लेना है, ऐसे दिमाग में आना ही नहीं, ऐसे कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कर्मधारय समास। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर में 19 चैप्टर में आपका कर्मधारय। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपके जो भी चैप्टर कट हुए हैं, है ना, जो भी चैप्टर्स जो भी कट ऑफ हुआ है सब कंटेंट, लेकिन ग्रामर में आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, इसलिए इस एक भी चैप्टर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो है उसको छोड़ना नहीं है। तो 19 चैप्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्मधारय का कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, लेकिन अगर ये चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं भी आने वाला है फिर भी आपको ये कंटेंट ग्रामर का करना है, राइट। अब हम देखते हैं शायद 18 चैप्टर में इसका एग्जाम्पल हो, तो 18 चैप्टर में हो तो आप 18 चैप्टर को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो संधि है, राइट, ये हो गए समास। तो यहाँ पर ये देखो कर्मधारय का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इधर, ये देखो प वर्ग रचिता असो मूर्ति, यानी प वर्ग से रचित यह मूर्ति। तो इसमें विशेषण है और विशेष्य भी है। मूर्ति क्या है, वो विशेष्य, और प वर्ग रचिता ये है विशेषण। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया, राइट। तो ऐसे आपको हर चैप्टर में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एक दो मिलेंगे और यही एग्जाम में भी आएंगे, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और अव्ययीभाव समास को आपको लिखना है, राइट। सो आई होप आपको ये कंटेंट आज क्लियर हो गया है और आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे, उसको अच्छे से कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।